तो लोग घर बैठे पुण्य करते हैं, इसको इष्टापूर्त कहते हैं। तो इसमें बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। वो गायों का गायों के लिए लगे, संतों का संतों की सेवा में लगे। जो सकाम भाव से हम काम करते हैं उसमें बड़ी सावधानी होती है। ध्यान रखने की बात है, अशुद्ध मंत्र का उच्चारण हो जाए, संत सेवा की सामग्री हम खा जाएं, ठाकुर सेवा के लिए मिला था हम खा जाएं, गायों का हम खा जाएं, तो भोगना पड़ेगा। गिरगिट की कथा हमको ये कहती है। भक्तमाल में स्वामी रामानुजाचार्य जी महाराज का चरित्र आता है। राजा की कन्या में प्रेत आता था, किसी भी प्रकार से नहीं निकला, खूब उपाय किए। तो रामानुज स्वामी को जो पढ़ाते थे वेद प्रकाश गुरु जी, वो मंत्र सिद्ध थे। बोले उनको बुलाओ। उनको बुलाया, अपना जो भी झाड़ फूंक मंत्र आदि करने वाले थे, तब तक तो वो प्रेत बोल उठा, 1000 मंत्र पढ़ो, नहीं जाऊंगा मैं, तुम मुझे निकाले नहीं सकते इस कन्या के शरीर से। तो फिर कैसे निकलेगा? बोले तुम्हारा जो शिष्य है रामानुज, जो बच्चा तुम्हारे पास पढ़ता है, उससे जाऊंगा, गुरुजी से नहीं जा रहा है, चेले से जाएगा। रामानुज स्वामी से हम चले जाएंगे। तुम क्या सोचते हो कि हम मंत्र सिद्ध हैं, ब्राह्मण हैं? वो प्रेत बड़ी अजीब बात कहता है कि तू तो एक जन्म कोई ब्राह्मण है, मैं 7 जन्म ब्राह्मण होता आया हूं। वो प्रेत कह रहे 7 जन्म से ब्राह्मण होता रहा हूं मैं, अब की बार प्रेत बन गया अशुद्ध मंत्र के द्वारा। और तू तो इस एक जन्म में ब्राह्मण बना है, पीछे तू गोहर था, कोई रोग। प्रेत कहता है तू गोहर था और ब्राह्मण बन गया। ये संतों की कृपा हुई तेरे ऊपर। संत लोग तीर्थ करते हुए जा रहे थे तो बीच में कहीं रुक करके उन्होंने भोजन बनाया, प्रसाद पाया। तो एक संत प्रसाद पार आपकी पातल बेलेकर बिल में दाबी कम तो घोलो बनेड़ो हो, अरबा संथा की शीत प्रसादी चाटपा के कारण हूं तेरो को कल्याण हो, ब्राह्मण बने आए प्रेता को इलाज करवा। ये तो संतों की कृपा हुई। शीत प्रसादी का महात्म देखो, तुम गौहर से ब्राह्मण बन गए। इसलिए मृग राजा की कथा कहती है बड़ी सावधानी दान पुण्य में। उसने कहा महाराज इस वजह से मैं गिरगिट बना, लेकिन भगवान की कृपा, मुझे कहा गया कि चलो कोई बात नहीं। अब अपराध तो राजा का था ही नहीं, क्या करे, भूल से हो गया तो हो गया, गाय आकर के मिल गई, दान में दे दिया बिना जाने। तो ये बात हुई कि चलो कोई बात नहीं है, आगे द्वापर में भगवान कृष्ण खेल खेल में इधर आएंगे और उनके हाथ का स्पर्श होते ही तुम मुक्त होकर के भगवत धाम को चला जाएगा। तो इस प्रकार मृग राजा की कथा कही है। अब बलराम जी महाराज ब्रज में जाते हैं वापस। सब लोग द्वारिका में हैं। बलराम जी की इच्छा हुई ब्रज में आगमन की। तो कल हमने निवेदन कर दिया था ऐसा दाऊ जी के संदर्भ में। दाऊ जी महाराज आए हैं, 2-4 महीने रुके हैं, अपने युद्ध की गोपियों के साथ विहार किया है, पौंड्रक का उद्धार किया है। ये पौंड्रक और काशीराज इनका उद्धार होता है। महाराज कहता था कि असली वासुदेव तो हम हैं, भगवान तो हम हैं, हमारी ही पूजा हो। वैसा का वैसा कपड़ा पहनना, वैसा मुकुट पहनना, वैसा का वैसा रथ रखता था। तो पौंड्रक और काशीराज का उद्धार कर दिया है। एक द्विविद नाम का इन्हीं का मित्र था, इन्हीं का पक्ष लेने वाला था, उसको भी उद्धार कर दिया है। कौरवों के ऊपर बलराम जी का कोप हुआ। एक बार जो भगवान की पटानी थी जाम्बवती, उसका बेटा था सांब और वह दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा को हरण करके ला रहे थे। तो पीछे बहुत कोशिश करके कौरवों ने
जाम्बवती के बेटे सांब को बांध दिया। बलराम जी को मालूम पड़ा तो गए, भैया सांब को तुमने क्यों बांध रखा है? बोले ये हमारी बेटी लक्ष्मणा को लेकर के जा रहे थे। अरे यदुवंशियों, छोकरों, तुम्हारी इतनी हिम्मत, घूम घूम करके जीवन बिता रहे हो। हम यहाँ के राजकुल के लोग हैं। बलराम जी महाराज बोले ज्यादा नाटक तो करो मत, मैं अपने हल से इस हस्तिनापुर को खींच करके यमुना में डुबा दिया तो सब चौपट हो जाएगा। भगवान खींचने ही वाले थे, सब घबरा गए और लक्ष्मणा को सांब के साथ भेज दिया। एक बार देवर्षि नारद जी महाराज द्वारिका में आए भगवान के महल में। देवर्षि नारद जी महाराज को मालूम पड़ा कि भगवान ने 16,108 विवाह किए हैं। देखा ध्यान दृष्टि को काम किए क्या करे है। नारद जी महाराज आते हैं, एक महल में जाते हैं तो भगवान वहाँ रुक्मिणी के साथ पलंग पे बैठ के बातचीत कर रहे हैं। दूसरे में जाते हैं तो दूध पी रहे हैं। तीसरे में कुछ खेल रहे हैं। चौथे में किसी मुद्दे पर बातचीत चल रही है। ऐसे अलग अलग महलों में नारद जी को भगवान अलग अलग काम करते हुए दिखाई दिए हैं। भगवान की दिनचर्या देखी है। अब एक दिन जरासंध का एक भगवान श्री कृष्ण की नित्यचर्या और जरासंध के कैदी राजाओं के दूत का आना। जरासंध ने बहुत सारे 10,000 के लगभग राजा हैं, उनको कैद कर रखा है। उनका एक दूत द्वारिका में आया। आकर के उसने कहा, महाराज जरासंध ने राजाओं को कैद कर रखा है, उनको आप छुड़ाओ।